Hello everyone, welcome to all of you in this class of mathematics. Today I am going to teach you maths, especially for defense aspirants who are preparing for the Air Force Y Group, CDS or FCAT. If you are preparing for any of this examination, you can join this class because this class going to be very useful for you and very important for you. आज मैं आपको जो पढ़ाऊंगा वो मैथ्स होगा, एयरफोर्स वाई ग्रुप, CDS, FCAT। इसमें से आप किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन मौका है यहाँ से मैथ्स सीखने का। घर बैठे आप बैठ के सीख सकते हो। आज मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। मैथ्स, अगर मैं मैथ्स की बात करूँ, वाई ग्रुप की बात करें तो इसमें रागा का सेक्शन होता है, आप सभी को पता होगा। रीजनिंग एंड जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग एबिलिटी एंड जनरल अवेयर। तो रागा इसमें बोलते हैं, इसमें आपके मैथ्स क्या आ जाते हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के आ जाते हैं और जनरल अफेयर्स के, जनरल अवेयरनेस मतलब करंट अफेयर्स के क्वेश्चन मिला करके इसमें से जो जीके वगैरह सब मिला दिया जाए तो उसको रागा सेक्शन बोला जाता है। बाकी इंग्लिश का पार्ट होता है, तो इसी में आपका मैथ्स होता है। मैथ्स का टॉपिक हम लोग देखेंगे इसके लिए। ये किसके लिए हो गया? ये हो गया आपका वाई ग्रुप के लिए। अब आपका आता है CDS। CDS में जो CDS की तैयारी करते हैं ये ग्रेजुएट लेवल का होता है। आप जानते हो कि अगर आपका ग्रेजुएशन हो चुका है तो आप CDS के लिए एलिजिबल हो, फाइनल ईयर में हो तब भी आप CDS के एग्ज़ाम दे सकते हो। तो CDS में जो मैथ्स आती है इसमें दो टाइप की मैथ्स होती है, एक होता है अरिथमेटिक और साथ ही साथ एक मैथ इसमें और होगा जिसको बोलते हैं एडवांस मैथ, अरिथमेटिक एंड एडवांस। जो अरिथमेटिक चैप्टर है वो और इसका रागा वाई ग्रुप का, इसके अलावा जो FCAT की तैयारी करते हैं, FCAT एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट, जो इसकी तैयारी करते हैं उनके में भी मैथ्स और रीजनिंग का पार्ट होता है। तो जो मैथ्स होती है इसमें भी कौन सी मैथ्स होती है? अरिथमेटिक ही होती है। तो कुल मिला के जो आज मैं टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ मैथ्स का ऐसा टॉपिक होगा जो तीनों ही एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होगा, तीनों के लिए कॉमन होगा। क्वेश्चन के डिफिकल्टी लेवल अलग अलग हो सकते हैं, जैसे CDS में तो सबसे अच्छे क्वेश्चन, ज़्यादा तगड़े लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, FCAT में थोड़ा सा लो और वाई ग्रुप के लिए थोड़े से ईजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होगा। तो आज मैं आपको मैथ्स में जो टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा, इसका नाम होगा टाइम एंड वर्क। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है ये टाइम एंड वर्क का। कार्य एवं समय, कार्य एवं समय ये आपका होता है। तो कुछ चैप्टर ऐसे हैं अरिथमेटिक में, जैसे टाइम एंड वर्क हो गया, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, आपका परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस रेशियो, ये कुछ चैप्टर ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। जैसे आप टाइम एंड डिस्टेंस में देखोगे ट्रेन का क्वेश्चन, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन, वहाँ से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, स्पेशली FCAT में और वाई ग्रुप में। CDS के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये सारे टॉपिक। तो यहाँ से आपको CDS की तैयारी कर रहे हो तो 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकते हैं। बाकी अगर आप एयरफोर्स या FCAT की तैयारी कर रहे हो तो 1-2 क्वेश्चन वहाँ से जरूर देखने को मिल जाएंगे इस वाले चैप्टर से। नाम क्या होगा इसका? टाइम एंड वर्क, कार्य एवं समय। कितना कार्य आप कितने जल्दी से कर लेते हो, यही चीज़। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है ये, कैसे क्वेश्चन इसमें आते हैं और किस तरीके से हमको लगाना। ये था इसका ब्रीफ आपका इंफॉर्मेशन। देखिए क्वेश्चन किस टाइप का होगा। आपके सामने इस तरह से एक क्वेश्चन आएगा, एकदम सिंपल से, मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसको कभी भी जिसने टाइम एंड वर्क ना पढ़ा हो उसको भी समझ में आने वाला हो, जिसने पढ़ रखा हो थोड़ा सा पेशेंस रखें, अभी मैं अच्छे लेवल के भी क्वेश्चंस कराऊंगा। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि 2 लोग हैं A और B, A कह दिया जाए A कैन डू अ वर्क, एक कोई काम कर सकता है, क्या? A कैन डू अ वर्क इन 15 डेज, 15 डेज। A कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। फिर आगे बोला जाए while, while मीन्स जबकि we कैन डू द सेम वर्क, द सेम वर्क मतलब वही वाला काम B जो है, we कैन डू द सेम वर्क इन 20 डेज। इस तरीके से कहा जाए कि एक किसी काम को 15 दिन में कर सकता है और उसी कार्य को भी 20 दिन में कर सकता है, देन फाइंड, देन A एंड B टुगेदर, टुगेदर मतलब एक साथ में, A और B टुगेदर कैन डू दिस वर्क, कैन डू दिस वर्क। क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। तो A और B मिलके अगर इस काम को करें तो कितने दिन में कर लेंगे? फिर से क्वेश्चन पढ़िएगा, क्या दिया गया है? कहा गया A कैन डू अ वर्क इन 15 डेज। A एक ऐसा आदमी है जो अकेले काम करता है,
तो कोई भी काम होगा उसको कितने दिन में कर रहा है, यहाँ पे लिखा गया 15 डेज में, 15 दिन में कर लेता है। आगे बोला गया है वाइल बी कैन डू द सेम वर्क, उसी काम को अगर बी करने जाता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 20 डेज, तो ये 20 दिन में कर रहा है, तो इसका मतलब हो गया इसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। टाइम उसी को ज़्यादा लगता है जिसकी वर्किंग इफिशियंसी कम होती है, जिसकी कार्य करने की क्षमता कम होती है। तो इन्होंने कहा अगर ये दोनों लोग साथ में मिल जाते हैं, ए एंड बी टुगेदर, टुगेदर वर्ड यूज हुआ है, साथ मिल जाए तो ये काम कितने दिन में कर लेंगे। ये सबसे इजी और सिंपल टाइप का टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन होगा, तो आपको बताना रहेगा ए और बी मिलकर साथ में करेंगे। कैसे लगाना है देखिएगा। पहली बात तो इस वाले क्वेश्चन में ये नहीं बताया गया कि कौन सा काम करना है और वो काम है कितना, टोटल वर्क के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। वर्क कितना करना है, कौन कौन कितना वर्क करना है और कितने समय में करना है। समय तो आपसे पूछ ही रहा है, लेकिन वर्क कितना है यही हमें नहीं पता है। तो ऐसी कंडीशन में जिसमें आपको वर्क नहीं पता होता कि जो काम किया जा रहा है वो है कितना, तो हम एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि कुछ वर्क रहा होगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है ए, जितने दिन में काम कर रहा है वो लिख लेना, जैसे 15 डेज में काम कर ले रहा था तो इसका टाइम लिखना है। बी जो है इसका टाइम लिखिए, ये 20 डेज में कार्य कर ले रहा है तो इधर इनका टाइम लिख लेंगे। वर्क के लिए क्या करें, इन दोनों का हम एलसीएम यहाँ पे ले लेंगे। 15 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा इनका एलसीएम हो जाएगा आपका 60। तो 15 और 20 का एलसीएम 60 हो गया। अब यही हम मान लेते हैं हमारे लिए टोटल वर्क हो गया। एज्यूम कर लेते हैं हम कि ये हमारे लिए क्या है, वर्क है। हम मान लेंगे कि 60 वर्क करना है। ए किसी काम को बोला था 15 डेज में कर लेता, ये अगर 15 दिन में कर लेता था और टोटल 60 वर्क करना है, तो इधर आप डिवाइड करोगे तो इधर आपको क्या मिलेगा, स्पीड मिलेगी। कौन सी स्पीड, स्पीड बोला जाए या वर्किंग इफिशियंसी बोला जाता है। आप जानते हो कि जैसे आपने ये पढ़ रखा है कि स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये आपको पता ही होगा, चाल बराबर दूरी बटे समय। ऐसे जब हम टाइम एंड वर्क पढ़ते हैं तब यहाँ पे हम लिखते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस की जगह पे लिख देंगे वर्क, काम जो किया जाता है अपॉन में टाइम। क्यों, डिस्टेंस कवर करना वो भी एक टाइप का वर्क ही होता है। तो स्पीड इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क को जब भी टाइम से डिवाइड कर देते हो तो क्या मिल जाता है, स्पीड, यानी चाल मिल जाएगी। स्पीड वर्किंग स्पीड मिलेगी कि कार्य करने की उसकी क्षमता कितनी है। तो ये टाइम है, इससे ये वर्क है, इसको डिवाइड करोगे तो 15 डिवाइडेड बाई 60 डिवाइडेड बाई 15 कितना आ जाएगा, 15 4 जा 60 होता है, 15 चौके 60 होता है, 4 आ गया। 20 से डिवाइड करोगे तो कितना आ गया, 3। अब ये जो 4 और 3 निकल के आए हैं ये क्या है, ए और बी की इंडिविजुअल स्पीड है, अलग अलग स्पीड। ये बता रहा है कि ए जो है एक दिन में, यहाँ दिन लिखा है ना, तो 15 दिन में पूरा काम कर लेता था, एक दिन में ये 4 काम कर पाता है। ये बताया गया कि ए जो है एक दिन में 4 काम कर पाता है, जबकि बी एक दिन में 3 काम ही कर पाता है। इसीलिए देखो बी को टाइम ज़्यादा लग रहा था, जिसकी स्पीड कम होती है उसको टाइम ज़्यादा लगता है। अब ये तो इनकी अलग अलग स्पीड हो गई, इंडिविजुअल स्पीड हो गई। कहा दोनों साथ में मिलकर करें कितने समय में कर लेंगे। दोनों साथ में करने का मतलब है ए और बी जोड़ दो, ए और बी साथ में आ जाएंगे तो इनकी स्पीड भी जुड़ जाएगी। 4 + 3 कितनी हो जाएगी, 7 की स्पीड से अब ये काम को करेंगे। तो एक दिन में कितना वर्क होगा, 7, और टोटल वर्क करना कितना है, 60। तो आपको टाइम बताना है कि कितने समय में कर लेंगे। तो टाइम होता है आपका, यहाँ से अगर देखा जाए तो टाइम हो जाएगा वर्क अपॉन में स्पीड, कौन सा वर्क जो काम करना है, और स्पीड जितने लोग कर रहे हैं उनकी स्पीड से डिवाइड होगा। तो वर्क कितना है यहाँ पे 60, और स्पीड इन दोनों की कंबाइंड स्पीड, क्योंकि ए और बी मिल के कर रहे हैं, तो कितनी आई है, 7। अब 60 डिवाइडेड बाई 7, ये कटेगा तो है नहीं, यही आंसर हो जाएगा 60/7 डेज। इतना टाइम उनको लगेगा। आप चाहो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लग सकते हो, कैसे, 7 8 जा 56, तो 8 हो गया, रिमाइंडर कितना बचा, 4 और बाई 7, इतना टाइम, इतने समय में वो दोनों लोग मिलके काम को कर लेंगे। तो ये होगा टाइम एंड वर्क को लगाने का क्वेश्चन का तरीका होगा। ये टाइप नंबर 1 का रहेगा। सिंपल सा क्वेश्चन दिया गया था, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता था, दोनों मिलकर कितने समय में करेंगे, कितने टाइम में कर लेंगे, 8 4/7 डेज में। क्लियर है, आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन का डिफिकल्टी लेवल मैं धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ाता जाऊँगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर नोट कर लीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं लिखने जा रहा हूँ सेम उसी टाइप का होगा, थोड़ा सा डिफरेंट मैं लिख देता हूँ। इसमें उसमें ए था, यहाँ मैं कह दे रहा हूँ ए
कैन डू अ वर्क इन 10 days। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है। बी कैन डू इन 12 days एंड सी कैन डू इन 15 days। अब यहाँ पे 3 लोग आ चुके हैं, ए, बी और सी। ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है? 10 दिन में कर रहा है। बी 12 दिन में कर रहा है। सी कैन डू दिस वर्क इन 15 days। सी जो है 15 दिन में कर ले रहा है। फिर आपसे कहेगा इन व्हाट टाइम, कितने समय में ए, बी एंड सी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। नंबर ऑफ पर्सन इंक्रीज हो गए यहाँ पे। उसमें पहले वाले क्वेश्चन में 2 ही लोग थे, इसमें ए, बी, सी 3 लोग आ गए हैं। पहले तो ये बताया गया कि ए जो है कितने टाइम में अगर अकेले काम करता है कितना समय लगाएगा। ए के बारे में आपसे बोला गया कि ए कैन डू अ वर्क इन 10 days। ए अकेले करेगा तो उसको 10 दिन लगता है। बी कैन डू इन 12 days, बी 12 दिन में कर लेता है। वही काम अगर सी अकेले करता है तो इसको कितना टाइम लगता है? 15 days, यानी 15 दिन लग रहा है। कहा है इन व्हाट टाइम, कितने समय में ए, बी, सी टुगेदर कैन डू दिस वर्क, कितने समय में ए, बी, सी तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। तो लगाने का वही तरीका होगा जैसे मैंने आपको बताया। क्या लिखना है आपको? ए, बी और सी, इनका टाइम लिख लीजिए इधर। ए को 10 दिन लगता है, बी को 12 दिन और सी को 15 दिन। ये इधर टाइम लिख लिया आपने। वर्क नहीं पता, मैंने कहा था इनका जो एलसीएम होगा वही वर्क हो जाता है। तो आपका 10, 12 और 15, इसका एलसीएम कितना बनेगा? इसका भी एलसीएम 60 ही आएगा। तो हमारे लिए यही वर्क का काम करेगा। हम मान लेंगे कि 60 ही इसका टोटल वर्क है। अब जब 10 से डिवाइड करोगे तो इधर कितना आएगा? 6। 12 से 60 को डिवाइड करोगे तो ये हो जाता है 12 पंचे 60 आ गया यहाँ पे 5। अगर इसको 15 से डिवाइड करोगे तो 15 चौके 60 होता है, तो 4 आ गया यहाँ पे। अब ये जो इधर निकल के आया है ये क्या होता है? आपकी स्पीड हो जाती है। यहाँ जो दे रखा है इनका टाइम दे रखा है, इधर जो निकल के आया स्पीड है। दैट मीन्स ए को अगर 1 दिन दिया जाए तो वो 6 वर्क कर लेता है, 6 काम कर लेता है। बी को 1 दिन दिया जाए तो ये 5 काम कर पाता है, और सी को 1 दिन दिया जाए तो ये केवल 4 काम कर पाता है। इसीलिए सी को टाइम भी ज़्यादा लग रहा था। उसने कहा तीनों मिल के करें तो काम कितने समय में पूरा हो जाएगा। तो आपको टाइम बताना है। टोटल वर्क कितना है? 60। तीनों मिल के करेंगे, तीनों की स्पीड जुड़ जाएगी, कितनी हो जाएगी? 6 + 5 11, 11 + 5 कितना हो जाएगा? 15। 6, 5, 11, 4, 15। 15 की स्पीड से काम होगा। टोटल वर्क है इतना, तो कितना टाइम लगेगा? 4 days। देखा, अगर तीनों लोग साथ में मिलकर कर रहे हैं तो बहुत जल्दी काम खत्म होगा ना। कितने समय में आया? 4। कैसे लगाना था? सबकी अलग अलग पहले स्पीड निकाल लो, फिर देख लो क्वेश्चन में किससे काम कराने को बोल रहा है। इस वाले क्वेश्चन में बोला था कि तीनों मिलकर इस काम करते हैं तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। तो हमने क्या किया? टोटल वर्क लिख दिया, तीनों की कंबाइंड स्पीड लिख ली, और यहाँ पे पता चल गया कि 4 दिन में काम खत्म हो रहा है। इतनी बात क्लियर है? अब इसी में क्वेश्चन और भी चेंज हो सकता है। चेंज क्या कर दिया जाए? जैसे इसमें लिखा था इन व्हाट टाइम ए, बी, सी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। ए, बी, सी कितने समय में मिल के काम को कर लेंगे। अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करता हूँ। आपसे कहा जाए इन व्हाट टाइम ए एंड सी टुगेदर, ए एंड सी टुगेदर कैन डू दिस वर्क। अब आपसे सिर्फ ये बोला गया है कि कितने समय में ए और सी मिलके उस काम को कर सकते हैं। तो कुछ भी नहीं करना, आपको टाइम बताना है। इधर आपने ये पूरा प्रोसेस कर ही लिया है, सबकी अलग अलग स्पीड निकल के आ गई है। टाइम इक्वल टू होता है वर्क अपॉन में स्पीड। तो जितना वर्क हो, आपने 60 मान रखा है तो ये 60 वर्क हो जाएगा। स्पीड किसकी रहेगी? जिससे काम कराना हो। तो इसने ए और सी को बोला कि साथ मिलकर काम करें, तो ए और सी की स्पीड आ जाएगी। तो 60 डिवाइडेड बाई ए और सी की स्पीड, यहाँ से देखो ए की कितनी स्पीड है? इधर है 6, और सी की कितनी है? 4। तो 6 + 4 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 6 + 4, तो 60
डिवाइडेड बाई 10, ये कट के कितना आ जाएगा 6। 6 दिन लगेंगे अगर ए और सी साथ में मिलके काम करते हैं तब। क्लियर है ना। तो ऐसे क्वेश्चन के जो वैरायटी है वो अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होगा, मेन कॉन्सेप्ट लगाने का तरीका होगा, ये बिल्कुल यही होगा। और यही कॉन्सेप्ट आप यूज करके आप एयरफोर्स के, एफकैट के या फिर सीडीएस के क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हो। बहुत ही मज़ा आपको आने वाला है। अब देखिए यहीं पर मैं क्वेश्चन हर बार बदलता रहूँगा और लगाने का मेथड नहीं बदलूंगा, केवल लास्ट में देखूंगा कि पूछा क्या जा रहा है, उसी से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन के वर्क को डिवाइड करके बता देंगे कि कितना समय लग रहा है। क्लियर है इतनी बात, नोट कर लिया जाए इसको। आगे बढ़ें। इसी में अगर आपसे पूछा गया था ए और बी मिलके काम करेंगे तो कितने समय में कर लेंगे, तो कुछ नहीं करना था, ए और बी की स्पीड उठा लेते। ए की स्पीड कितनी है 6, एक दिन में 6 काम करता है। बी की स्पीड कितनी है 5, एक दिन में 5 काम करता है। तो दोनों मिलके एक दिन में कितने करेंगे, 6 + 5 11, तो 60 डिवाइडेड बाई 11, इतने समय में दोनों ए बी और मिलके काम कर सकते हैं। ठीक है। एक इसमें और बेहतरीन सा क्वेश्चन बनता है, उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, इन व्हाट टाइम they can complete the work, in what time they can complete the work, working अल्टरनेटली। अल्टरनेटली मतलब होता है एक के बाद एक करना, एक बार ए करेगा फिर बी करेगा फिर सी करेगा। वाइल ए स्टार्ट द वर्क, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। देखिए क्वेश्चन पूरा पढ़ लीजिए। ऊपर वही लिखा है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी किसी काम को 12 दिन में कर लेते हैं, सी कैन डू दिस वर्क इन 15 डेज। ये तो अलग अलग आपको बता दिया गया। फिर बोला इन व्हाट टाइम, कितने समय में दे कैन कंप्लीट द वर्क, वो काम को कंप्लीट कर लेंगे, वर्किंग अल्टरनेटली, अगर वो अल्टरनेट तरीके से काम करे। अल्टरनेट का मतलब एक दिन ए करे फिर अगले दिन बी करे फिर सी करे फिर ए करे फिर बी करे फिर सी, इसको बोलते हैं अल्टरनेट, एक के बाद एक को करना। वाइल ए स्टार्ट द वर्क, जबकि काम की शुरुआत कौन करेगा, ए, क्योंकि 3 लोग हैं ना, कोई भी स्टार्ट कर सकता है। तो क्वेश्चन ने क्लियर कर दिया है स्टार्टिंग कौन करेगा, ए करेगा। तो आपको बताना रहे, तो इतना काम तो आपको करना ही करना है कि ए बी सी की अलग अलग स्पीड निकालना। कैसे, इनका टाइम लिख लो, यहाँ पे एलसीएम लिख दो, डिवाइड करने पे ए बी सी की अलग अलग स्पीड मिल गई। अब इसने कहा अल्टरनेट वर्क कराना है, तो अल्टरनेट का मतलब हो गया ए ने स्टार्ट किया फिर बी करेगा फिर सी फिर ए फिर बी फिर सी, ऐसे करते जाएंगे। देखिए अगर ए कर रहा होगा तो पहले दिन इसने कितना किया होगा 6, क्योंकि इसकी स्पीड 6 है, बी की है 5 और सी की है 4, इतना हो गया। तो आप देख रहे हैं ये 3 दिन में मिलकर कितना वर्क कर ले रहे हैं 15। 3 दिन में जब एक एक दिन करते हैं तो 15 वर्क कर लेते हैं 3 दिन में। फिर अगले 3 दिन तक करेंगे, फिर कितना वर्क कर लेंगे 15। फिर अगले 3 दिन करेंगे, ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे 15 15 4, 60 काम कंप्लीट हो गए ना। 50 50 15 15 टोटल 60 वर्क हो गए। और कितने टाइम लग रहे हैं यहाँ 1 2 3 दिन इधर लगा था, 3 दिन इधर लगा था, 3 दिन इधर और 3 दिन इधर। डायरेक्ट अगर आपको लगाना हो तो आप देख लो कि एक पेयर में ए बी सी जब काम करते हैं तो 15 काम हो जाता है। ऐसे कितने पेयर बनेंगे जब 60 तक पहुँचना है, तो 4 पेयर बनेंगे। और एक पेयर में इसमें टाइम कितना लग रहा था 3 दिन लग रहा था, तो 4 और 3 मल्टीप्लाई कर दो, यानी 12 दिन टोटल लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने में। और चाहो तो आप पूरा लिख सकते हो 6 5 4 15 काम, फिर 6 5 4 फिर 15, 6 5 4 फिर 15, फिर 6 5 4 फिर 15, तो 15 15 15 टोटल 60 वर्क हो गए। टाइम कितना लगा 3 दिन 3 दिन 3 दिन 3 दिन, 4 बार आपने 3 दिन लिखा, तो टोटल कितने दिन हो गए 12 दिन हो गए, 12 डेज। तो ये बहुत ही बेहतरीन जो सीडीएस लेवल के क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आप इस तरह से लगा सकते हो। तो एक ही क्वेश्चन में मैंने आपको बता दिया कि कितने तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, इसको नोट कर लें। डन, आगे बढ़ा जाए। चलिए
इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं और डिफिकल्ट बनाता हूँ। देखिए क्वेश्चन में इतना लिखा रहने देता हूं मैं कि डेटा वही है, बस आगे क्वेश्चन बदलता जाएगा। यहां मैं ये लिख दे रहा हूं, ए वर्क फॉर 3 days। ए वर्क फॉर 3 days, ए ने 3 दिन तक काम किया एंड लेफ्ट, उसके बाद छोड़ देता है। ए वर्क फॉर 3 days एंड लेफ्ट, ए ने 3 दिन तक काम किया उसके बाद छोड़ दिया। तो आपको बताना है इन व्हाट टाइम, कितने समय में, इन व्हाट टाइम रिमेनिंग, रिमेनिंग मीन्स बचा हुआ, रिमेनिंग वर्क will be done by B and C together। क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, ए वर्क फॉर 3 days, ए ने 3 दिन तक का काम किया है, आज इस 3 दिन में उसने अकेले काम किया है, ये बात क्लियर है। उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है, बचा हुआ काम जो है उसको कौन कर रहा है, बी और सी करेंगे, लेकिन साथ में, टुगेदर लिखा है ना, बी और सी साथ में करेंगे। कह रहा है तो जो रिमेनिंग वर्क है, जो काम बच गया है, उसको बी और सी कितने दिन में कर लेंगे, जबकि ए ने 3 दिन तक काम कर लिया था। तो आपको कैसे लगाना है, इतना तो आपको सॉल्व भी करना है। अब आप देख लो कि रिमेनिंग वर्क है कितना। अगर मैं आपसे कहूँ कि बचा हुआ कितना वर्क है, तो आप कहेंगे टोटल वर्क में से 60 वर्क है, जितना वर्क हो चुका है उसको हटा दो। तो कितना वर्क हुआ है, ए ने काम किया था, ए की स्पीड कितनी है, 6 है, और ये कितने दिन तक काम किया था, 3 दिन तक। तो 6 × 3 कितना काम कर लिया होगा, 18, 6 × 3 = 18, 18 काम वो 3 दिन में कर चुका होगा। तो 60 - 18 करोगे तो आप कितना मिल जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 42। तो 42 जो है ये रिमेनिंग वर्क है, क्योंकि 18 वर्क जो है वो एक कर चुका है, क्योंकि एक दिन में वो 6 काम करता था, 3 दिन तक किया था, इसका मतलब 18 वर्क कंप्लीट हो चुका है। बचा हुआ 42 कौन करेगा, आप बी और सी मिल के करेंगे। कितने समय में करेंगे आपको यही बताना है, तो टाइम निकालना है। वर्क कितना है 42, बी और सी मिल के करेंगे, तो बी और सी की कंबाइंड स्पीड यहाँ से निकाल लो, कितना हो जाएगी 5 + 4। एक दिन में 9 वर्क होगा तो 9 से डिवाइड कर दो। अब ये 3 से कटेगा, 3 14 टाइम्स 3 3 जा, तो 14/3 इतना आंसर हो जाएगा। या फिर आप लिख सकते हो t = इसको मिक्स फ्रैक्शन बना दिया जाए, 3 4 जा 12 और रिमाइंडर 2, इतने दिन, 4 सही 2/3 दिन, इतने दिन में मिल के कर लेंगे बी और सी जो बचा हुआ काम है। तो आप देख रहे हो कितना आसानी से हम क्वेश्चन को लगा सकते हैं, जबकि मैंने क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया, डिफिकल्टी लेवल बढ़ा दिया, हर चीज़ बढ़ा दिया है तब। ठीक है, तो आज मैंने आपको अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चन बनाए हैं और दिखाए हैं कि किस तरह से हम टाइम एंड वर्क के क्वेश्चंस को लगा सकते हैं। इस सीरीज को हम कंटिन्यू करेंगे और आपको और भी बेहतरीन तरीके भी मैं आपको टाइम एंड वर्क का बताने वाला हूं। तो अभी इतना रखते हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि इसके जो और अच्छे बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं उनको कैसे लगाना। तब तक के लिए आप बने रहिए, लगातार देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए अगर आपको अच्छा लगता है और आपको फ़ायदा पहुँचता है। जय